Hello everyone, welcome to Trina's classes. Today our topic will be gravitation. मैंने ग्रेविटेशन का और एक वीडियो लिया है जो आपका ग्रेविटेशन का पार्ट 1 है, जो आपको मेरा जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। जो आपका एक प्लेलिस्ट होगा जिसका नाम होगा आपका क्लास 9 साइंस। उसमें आपका ग्रेविटेशन का पार्ट 1 एक वीडियो मिलेगा। पहले उसे देख लो और उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को देखना। जो मेरे चैनल पे नए हो वो क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का पार्ट 2। ठीक है, तो जो आज पहले ये वीडियो देख रहे हो वो मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप ग्रेविटेशन का पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फ्री फल। पहले आपको पता चलना है फ्री फल होता क्या है। फ्री फल होता क्या, मतलब अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मैं इसे यहाँ से इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, उससे हम बोलते हैं फ्री फल। तो फ्री फल क्या होगा, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्सीलरेशन, the falling of a body under the action of gravity. The falling of a body under the action of gravity is known as free fall. The falling of a body under the action of gravity मतलब क्या है, ठीक है, मैं इससे जब यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ ये क्या नीचे जा रहा है, क्यों, इसके ऊपर है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये जो बॉडी है ये क्या नीचे जा रही है, क्यों, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मतलब इसके ऊपर ग्रेविटी आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, फ्री फॉल। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, क्यों, इसके ऊपर ग्रेविटी आ रहा है। अगर इसके ऊपर ग्रेविटी आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है हमें हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, आपका एक्सीलरेशन होता है ये। ठीक है, मैं जब मोशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा एक्सीलरेशन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, इसे अच्छी तरह से समझना। एक्सीलरेशन होता क्या है, जब अगर एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है मोशन में, अगर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हम जब इसे यहाँ से छोड़ रहे हैं तो क्या नीचे जा रहा है मतलब इसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो क्या हुआ, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो ही एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है हम उसे बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम उसे क्या लेंगे, लेटर जी में लिखेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसमें, इसको इसे लेटर जी में लिखेंगे। मतलब ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये ग्रेविटी के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हम उसे लिखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जी। ठीक है, व्हेन a body is falling downward, its acceleration due to gravity becomes क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। यहाँ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन upward, when a body is thrown upward, its acceleration due to gravity, its acceleration due to gravity becomes
बिकम्स नेगेटिव, उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को याद रखना है और फ्री फॉल को याद रखना है। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, फ्री फॉल। होता है क्या, फ्री फॉल। और फ्री फॉल के केस में दो चीज होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं तो उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी मतलब जी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर नीचे से ऊपर फेंक रहा हो तो उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, राइट डाउन दिस, देन आई विल राइट equations of motion, equations of motion for a freely falling body, for a freely falling, equations of motion for a freely falling body। ये क्या हो रहा है, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा है, उसके लिए आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, आपका जो मोशन चैप्टर है उसमें, जब मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, मैं उसे लिख लेता हूं। इससे पहले आपको कुछ चीज समझना है। ठीक है, अगर सोचो यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, इससे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुछ टर्म आपको याद रखना है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं यू। इनिशियल वेलोसिटी मतलब अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, नेट इसी पॉइंट में मैं एक वेलोसिटी लूंगा, उसका ये क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, इसी बीच में आपको स्पीड लेना है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी लूंगा, इसको क्या मैं लूंगा, फाइनल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल में जो वेलोसिटी होता है उसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और एक होता है क्या आपका फाइनल वेलोसिटी, और एक होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, मतलब वो होता है आपका v। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है आपका v। और एक होता है आपका टाइम टेकन, और एक होता है आपका टाइम टेकन। टाइम टेकन, टाइम टेकन होता है आपका t। टाइम टेकन होता है क्या, t। टाइम टेकन होता है आपका t। और उसके बाद आपका जो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड आपका होता है h, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड होता है s, डिस्टेंस कवर्ड होता है क्या s। और उसके बाद आपका एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है क्या आपका, एक्सीलरेशन होता है आपका एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब जो आपका स्पीड चेंज होता है हम उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है a, डिस्टेंस कवर्ड होता है s, टाइम टेकन होता है t, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी होता है v, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी होता है u। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी होता है, एक मिनट सॉरी, ओके, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी होता है क्या आपका u। ठीक है, इससे आपको 3 इक्वेशन आपको लिखना है। क्या होता है, जो आपका पहला वाला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है, आपका होता है v इक्वल्स टू u प्लस 80। नेक्स्ट आपका होता है s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस होता है आपका ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। उसके बाद आपका v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है आपका 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये होता है आपका 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो मैं आपको जब मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छी तरह से इन डिटेल में आपको समझाऊंगा, और इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले अभी बुझो, पहले अभी इसे समझो। आपका जो होता है ए v होता है u प्लस 80, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद ac होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये होता है सेकंड इक्वेशन मोशन। और इसका v स्क्वायर होता है क्या, u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अंडर द फ्री फॉल। जब आपका फ्री फॉल होता है, मैंने बोला था जब आपका फ्री फॉल होता है, जो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है आपका g हो जाता है। एक्सीलरेशन g, जो g है ना, उसका वैल्यू है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कभी कभी हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू ये लेते हैं। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, ये आपका हो जाता है जी। ठीक है, और आपका अच्छा अच्छी तरह समझो, मतलब डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, अंडर फ्री फॉल मैं ऑब्जेक्ट को इसी हाइट से नीचे गिरा रहा हूं, तो आपका जो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा,
आपका जो दूरी होगा क्या होगा, आपका हाइट हो जाएगा। आपका इसी पॉइंट से मैं गिरा रहा हूं, तो नीचे से इसका क्या होगा, आपका हाइट हो जाएगा। तो आपका जो एस हो जाएगा क्या हो जाएगा, एस आपका एज हो जाएगा। एज आपका क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस कवर्ड आपका क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। देन आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस जी टी। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस नहीं, ये होता है एच। एच हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। मैंने क्या किया, सिर्फ आपका जो a है उसके बदले ये जो तीन इक्वेशन है इसमें जो a होता है, एक्सीलरेशन होता है, उसमें मैंने क्या रिप्लेस किया, g रिप्लेस किया। और आपका जो डिस्टेंस का वर्ड होता है उसके बदले मैंने क्या लिखा, h लिखा, हाइट लिखा। ठीक है, और तीन इक्वेशन सेम है। ठीक है, ये होता है, ये तीन इक्वेशन क्या होता है, ये तीन इक्वेशन होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नोट डाउन दिस, बिकॉज ये तीन इक्वेशन को यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, फिजिक्स मतलब आपको न्यूमेरिकल बहुत सारा करना है। ठीक है, क्योंकि आपका ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आपका न्यूमेरिकल से ही आता है। राइट डाउन। ओके, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, आपका कुछ 3-4 केसेस है आपको याद रखना है। ठीक है, पहले वाला आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्या है, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, व्हेन ए बॉडी इज falling downward, when a body is falling downward, its velocity increases. Its velocity, उसका velocity क्या हो रहा है, आपका velocity increases. Its velocity increases. Hence, आपका जो acceleration due to gravity g क्या होगा, g will be positive. आपका जो acceleration gravity क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। when a body is thrown upward, when a body is thrown upward, its velocity decreases. Its velocity decreases, hence its velocity decreases, hence g will be what, आपका नेगेटिव। g आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, g हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और नेक्स्ट, when a body is dropped from a height, initial velocity u will be 0। ठीक है, और उसके बाद when a body is thrown upward at the maximum height, final velocity v will be 0। नेक्स्ट, उसके बाद the time taken to the body to rise to the highest point, the time taken to the body to rise to the highest point is equal to
इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है ना, उसे आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर इसे आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे और वो 3 इक्वेशन को आप याद नहीं रख पाओगे तो आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, पहला वाला क्या है, अगर व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग अपवर्ड डाउनवर्ड, सॉरी, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, मैंने बोला था क्या हो रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अगर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, आपका जी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी, मतलब आपका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, हो गया पहला वाला। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट को क्या मैं ऊपर फेंक रहा हूं, आपका एक ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर फेंक रहा हूं, तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो आपका जी क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव हो रहा है। जी क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, अगर मैं इसे यहां से नीचे फेंक रहा हूं, यहां से नीचे फेंक रहा हूं, मतलब जब यहां से इसे नीचे फेंक रहा हूं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो पहले वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से नीचे फेंक रहा हूं फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से किसी भी ऊंचाई से मैं नीचे फेंक रहा हूं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी को मैं क्या ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, उसका वो जो मैक्सिमम हाइट आएगा उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब पहला वाला क्या आपका, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मतलब ग्राउंड से यहां तक है, वो जितना टाइम लगेगा यहां से आपको नीचे जाने के लिए उतना टाइम लगेगा। क्या होता है आपका, एक और बार समझा लेता हूँ लास्ट पर, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मतलब, ठीक है, मतलब इसे यहां से ऊपर फेंकना है, ग्राउंड से ऊपर फेंकना है, तो ये ऊपर से मैक्सिमम हाइट जाने तक जितना टाइम लगाएगा वही हाइट से आपको नीचे आने के लिए उतना टाइम लगेगा। तो दोनों केस में आपका टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से पॉइंट समझ लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन दिस। नेक्स्ट विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, 1-2 सवाल सॉल्व करूंगा, उसके बाद और एक क्लास लूंगा जिसमें आपको और 5 से सॉल्व करूंगा। राइट डाउन आज का क्वेश्चन नंबर, ए स्टोन इज dropped from a river beach. A stone is dropped from the river beach. मतलब आपका रिवर ब्रिज है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, उसके ऊपर से हम क्या करें, एक स्टोन को ड्रॉप किए। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए रिवर ब्रिज। द स्टोन टेक्स 2 seconds. The stone takes 2 seconds to touch the water surface. To touch the water surface. The stone takes 2 seconds to touch the water surface. Calculate the height of the bridge. Calculate the height of the bridge from the water level. Calculate the height of the bridge from the water level. ठीक है, आपका कुछ नहीं। अच्छा, ये क्या होता है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए रिवर ब्रिज। ठीक है, अगर यहाँ पे एक रिवर ब्रिज है, उससे इसी हाइट से आप स्टोन को ड्रॉप कर दी।
ठीक है, स्टोरी ड्रॉप फ्रॉम ए रिवर ब्रिज। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझो मैंने बोला था अगर एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से हम नीचे गिरा रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक रिवर ब्रिज के ऊपर से हम एक स्टोन को नीचे गिरा रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब आपका यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू हो जाएगा 0। ठीक है, वो नीचे आने के लिए कितना टाइम लेता है। अच्छा ठीक है, और एक बात, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा और उसके बाद वो जी, आपका जो जी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसका वैल्यू हो 9.8, ये क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 10 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपका जी का वैल्यू कितना लेना है। ठीक है, जी आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम कितना लगता है, यहाँ पे टी होता है आपका 2 सेकेंड, टी होता है आपका 2 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट हमें निकालना है। ठीक है, हमें v इक्वल्स टू यू प्लस 80, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, हमें ये इक्वेशन से हाइट नहीं पता चल देगा, यहां से पता चल सकता है और यहां से पता चल सकता है, लेकिन हम देखेंगे आपका जो यहाँ पे यू है और टी है, जी है और टी है, सारे वैल्यू आपको यहाँ पता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी नहीं पता है, तो आप यहाँ से एच नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ यूज करूंगा। क्या होगा आपका, एच विल बी यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच विल बी यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, आपका यू क्या होगा, 0 होगा, तो 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस हाफ जी कितना आपका 9.8, टी स्क्वायर मतलब टी कितना है 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 9.8 इंटू 2 ये क्या हो गया 19.6 मीटर एच हो गया। मतलब आपका जो रिवर ब्रिज वाटर लेवल से आपका कितना हाइट पे 19.6 मीटर हाइट पे आपका जो रिवर है। ठीक है, ब्रिज। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, when a ball is thrown vertically upward when a ball is thrown vertically upward, it goes through a distance, it goes through a distance of 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड द इनिशियल velocity of the ball, find the initial velocity of the ball, and the time taken by it, and the time taken by it to rise to the highest point, to rise to the highest point, ओके। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ दिया हुआ है, आपका जी आपको क्या निकल लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है। ठीक है, जी आपको इतना निकलना है। ठीक है, मैं पहले क्या कहूंगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझ है और उसमें आपको जो डाटा दिया हुआ है उसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को क्या कर रहे हैं, मैं ऊपर फेंक रहा हूं। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो एट द हाईएस्ट पॉइंट आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, v विल बी व्हाट 0 हो जाएगा। और उसके बाद आपका जी क्या हो जाएगा, ऊपर, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जा रहे हैं तो आपका जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपका जी हो जाएगा कितना, -9 पॉइंट हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मतलब आपका एज कितना है 19.6 मीटर, आपका एज है 19. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपको u निकालना है।
एंड द टाइम आपको टी भी निकलना है, ये दोनों आपको निकलना है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों निकलना है। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, मतलब आपका जो थर्ड इक्वेशन है मैं उस पे आपका u निकाल सकता हूँ। कैसे? आपका थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन को याद रखना है और आपको जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसमें पुट करना है। ठीक है, किसी इक्वेशन पे आपको आपको आपका जो क्वेश्चन है आपको आएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको सारे वैल्यू आपको यहाँ से देखना है, किसी इक्वेशन से आपको n आ सकता है। ठीक है, मतलब देखो v हो गया आपका, u आपको निकलना है, आपका g है और आपका h है, सारी वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, u निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, आपका v स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, आपका क्या u स्क्वायर हो गया प्लस 2 हो गया, आपका g कितना हो गया -9.8 हो गया, और आपका h कितना होगा 19.6 मीटर हो गया। ठीक है, 19.6 हो गया। उसके बाद आपका मतलब ये 0 का यूज कर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख सकता हूँ यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9, ये क्या होता है 19.6 इंटू 19.6। क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनस है, ये प्लस है, मैंने इससे इसका साइड चेंज कर दिया, ये प्लस हो गया तो 19.6 इंटू 19.6 क्या हो गया, आपका यू स्क्वायर हो गया। अगर यू स्क्वायर हो गया 19.6, आपको यू कितना आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, आपका v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस जी टी। आपका v क्या हो गया 0, v हो गया 0, 0 इक्वल्स टू आपका u कितना है 19.6 प्लस आपका g कितना है -9.8 इंटू आपका t है। ठीक है, मैं इसे यहाँ ले लाऊंगा, ये क्या होगा 9.8 t हो जाएगा 19.6, इम्प्लाइज आपका t हो जाएगा 19.6 बाय 9.8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका 2 सेकंड हो जाएगा। आपका टाइम हो जाएगा कितना, 2 सेकंड हो जाएगा। राइट, हम इसे अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद जो डाटा दिया हुआ है आपको वो लिखना है, क्या निकालना है उसे लिखना है, और सारे डाटा को हमें क्या करना है, 3 इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको इसमें ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है और तो आपको मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको भी और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रिकेट बॉल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करो। एक क्रिकेट बॉल is dropped from a height of a cricket ball is dropped from a height of 20 meters. A cricket ball is dropped from a height of 20 meters. Calculate the speed of the ball. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. When it hits the ground. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. उसके बाद आपका calculate the time it takes. Calculate the time it takes to fall through the height. To fall through the height. ठीक है, आपका जो g है उसका वैल्यू दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g का वैल्यू आपको इतना है, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उसमें आपको g का वैल्यू दिया होगा। अगर आपको दिया नहीं होगा तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब नहीं, 9.8 और 10। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिया है क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट।
मैं क्रिकेट बॉल को सर्टन हाइट से ड्रॉप कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट को सर्टन हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और आपका जी हो रहा है क्या, पॉजिटिव, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द, अच्छा, और आपका हाइट क्या दिया है, एच दिया हुआ है आपका 20 मीटर, एच दिया हुआ है आपका 20 मीटर। ठीक है, निकलना है क्या, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब आपको भी निकलना है, भी निकलना है। उसके बाद कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू द हाइट, मतलब आपको और क्या निकलना है, आपको निकलना है कैलकुलेट टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू द हाइट, मतलब आपको टाइम निकलना है, टाइम निकलना। वही क्वेश्चन, मतलब वही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका वैल्यू थोड़ा अलग है और सेम है सब कुछ शायद। अच्छा ठीक है, हम लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी, क्रिकेट बॉल ड्रॉप फ्रॉम हेड, ठीक है। अच्छा, हम भी कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन आपका भी स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh, कोई गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, बॉल, अच्छा वो क्वेश्चन था बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, और यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, ठीक है, जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, आपका यहाँ क्या u0 है, आपका u0 है, नहीं वो क्वेश्चन दूसरा था, आपका u0 है, u0 है मतलब ये आपका u0 है, तो आपका v स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 2gh हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका g कितना है, आपका 10 हो गया, आपका h कितना हो गया 20 हो गया, ये क्या हो गया 400 हो गया, 400 हो गया, v हो गया 400, तो v क्या हो जाएगा आपका 400 का स्क्वायर रूट, जो आपका 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया, v आ गया। उसके बाद आपको टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ठीक है, तो उसके बाद v आपका कितना हो गया 20 हो गया, u क्या हो गया 0 हो गया, प्लस g कितना आपका 10 इंटू टी, इम्प्लाइज आपका 10t हो गया कितना 20 हो गया, 10t हो गया 20, तो आपका t कितना हो जाएगा 20/10 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, आपका टाइम हो गया 2 सेकेंड, और आपका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, a ball is thrown up, a ball is thrown up with a speed of 15, with a speed of 15 meter per second. A ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. How high will it go? How high will it go before it begins to fall? Before it begins to fall. ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपका, ये बॉल इज, हाँ है, ठीक है, ये बॉल इज थ्रोन, मतलब एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, अगर ये बॉल थ्रोन ऊपर जा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, आपका ऊपर जा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, आपका फाइनल वेलोसिटी विल गो एट 0, और आपका जी हो जाएगा कितना, जी दिया हुआ है आपका, जी यहाँ पे दिया हुआ है, टेक जी 9.8, आपको जी लेना है कितना 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको जो बॉल है ना उसे ऊपर फेंक रहे हो, तो आपका जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जी हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद थ्रोन ऑफ विथ स्पीड, मतलब ऊपर जा रहे कितना स्पीड, 15 मीटर पर सेकेंड, आपका यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको एज निकालना है, ठीक है, वही थर्ड इक्वेशन से हम उसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, आ जाएगा, इम्प्लाइज v क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, u कितना हो गया आपका 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 हो गया, आपका g कितना -9.8 हो गया, और आपका h कितना, आपका h निकालना है। ठीक है, h आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका हो गया, ये हो गया, मतलब ये हो गया 9, 2, ये नेगेटिव है, यहां ले सकते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा,
2 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा 19.6 एज हो गया आपका 225 implies एज विल बी व्हाट 225 by 19.6 225 by 19.6 और यह जाएगा आपका 11.4 मीटर 11.4 मीटर तो आपका हाइट विल बी 11.4 मीटर ठीक है हो गया आपका आज का आखिरी सवाल ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू